पाकिस्तान के पेशावर में बड़ी सड़क दुर्घटना, खाई में गिरी बस, 30 लोगों की मौत। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। 10 फरवरी को पीएम मोदी का यूपी दौरा। सुबह 10 बजे लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी पर राहुल गांधी के बोल पर सियासी बवाल। केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वापस ले अपना बयान। तुर्की सीरिया में भूकंप की वजह से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पीड़ितों की चीख बयां कर रही सारे हालात। दिल्ली मेयर चुनाव पर आज आ सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज फरीदाबाद दौरा है। बुधवार को सीएम सूरजकुंड में विधायक को कराएंगे लंच। सभी विधायकों को किया गया है आमंत्रित। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल पहुंचेंगे सीएम। बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल की रखेंगे नींव। 4 बजे सेक्टर 15 में हॉस्पिटल की रखेंगे नींव। सभी विधायकों को किया गया है आमंत्रित। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल पहुंचेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल की रखेंगे नींव। 4 बजे सेक्टर 15 में हॉस्पिटल की रखेंगे नींव। सीएम मनोहर लाल खट्टर का फरीदाबाद दौरा आज। बुधवार को सीएम सूरजकुंड में विधायकों को लंच कराएंगे। बुधवार को सीएम सूरजकुंड में विधायक को लंच कराएंगे। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल पहुंचेंगे सीएम। बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल की आज सीएम मनोहर लाल खट्टर नींव रखेंगे। 4 बजे सेक्टर 15 में हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा आज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आएंगे बुलंदशहर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आएंगे बुलंदशहर। एनसीपी के महासचिव की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होंगे। अनूप शहर के पूर्व प्रत्याशी के शर्मा की बेटी की शादी आज। पुलिस लाइन में 12:30 बजे उतरेगा हेलीकॉप्टर। कार से विवाह स्थल पहुंचेंगे अखिलेश का काफिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा आज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बुलंदशहर आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बुलंदशहर दौरा आज। संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ इसी खबर पर बन चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी अनिल, अखिलेश यादव के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एनसीपी के जो प्रमुख शरद पवार हैं, वो आज बुलंदशहर करीब 12:30 बजे पहुंचने का उनका टाइम है। और मैं आपको बता दूं, जो अनूपशहर के पूर्व विधायक जो चुनाव प्रत्याशी थे के शर्मा, उनकी जो पुत्री है, उनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए वो वहाँ पहुंचेंगे। और उसको लेकर अगर बात की जाए तो उनका जो 12:30 बजे हेलीकॉप्टर उनका पुलिस लाइन में उतरेगा और पुलिस लाइन के बाद वो कार के द्वारा और जो मैरिज होम है उसमें जाएंगे। और करीब 1 घंटे बुलंदशहर में मुख्यमंत्री और एनसीपी के जो अध्यक्ष शरद पवार वो रुकेंगे। और उसके बाद में वो अपने पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम पूरी तरह से कर लिए हैं और 4-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। और पुलिस के अधिकारियों का कहना गया है कि जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जानकारी ली गई थी, तो उन्होंने कहा, जो एसएसपी थे जनपद बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह और डीएम, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था 4-चौबंद है, किसी तरह की कोई भी कभी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां के 1 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। प्रत्याशी के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल होंगे अखिलेश। पुलिस लाइन में 12:30 बजे उतरेगा हेलीकॉप्टर। कार से विवाह स्थल पहुंचेगा अखिलेश का काफिला। खबर लखनऊ से, पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में बड़ी बैठक। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने बुलाई बड़ी बैठक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार रहे मौजूद। सीपीएसबी शिरणकर भी रहे मौजूद। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर, एडीसीपी ट्रैफिक भी रहे मौजूद। कई डीसीपी भी रहे मौजूद। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ी बैठक की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई डीजीपी ने अहम बैठक। पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में ये बैठक का आयोजन किया गया। डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने इस बैठक को बुलाया। इस बैठक में डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद रहे। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई डीजीपी ने अहम बैठक। पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में बड़ी बैठक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार रहे मौजूद। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई ओमनी कार। हादसे में कार के उड़े परखच्चे। अकबरपुर कोतवाली से कुछ ही दूर हाईवे पर हुआ ये हादसा। खबर कानपुर देहात से बताया जाए, एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार के उड़े परखच्चे। अकबर कोतवाली का मामला। खबर कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली का है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार।
हादसे में कार के उड़े परखच्चे। अकबरपुर कोतवाली से कुछ ही दूर यह हादसा हुआ है। खबर कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक से जा टकराई, इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। ये मामला अकबरपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। संवाददाता अभिषेक शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। इस हादसे में किसी जनहानि की पुष्टि हुई है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का हाईवे का मामला है, जहाँ पे तेज रफ्तार एक वैन हाईवे जा रही थी और दूसरी तरफ अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ एक ट्रक में टकरा के हादसा हो गया। उसके परखच्चे उड़ गए। लेकिन वहाँ के चालक की बात करें तो चालक जो है, वहाँ स्थानीय लोगों ने चालक को उम्मीद से सुरक्षित उसको बाहर निकाल के उसको अस्पताल में भर्ती कराया है और किसी की जनहानि नहीं हुई है। जी शुक्रिया अभिषेक। खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खबर आगरा से है, जहां नई नवेली दुल्हन का कारनामा देखने को मिला है। जयपुर का परिवार बनारस से शादी कर लौट रहा था वापस। मरुधर गाड़ी से कर रहा था सफर। दुल्हन ने परिवार को खिलाया जहर, 3 लोग बेहोश। आगरा रेलवे ने परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से दुल्हन हुई रफू चक्कर। दुल्हन ने नमकीन में मिलाया था जहर। दुल्हन शादी से थी नाखुश। खबर आगरा से है, जहां नई नवेली दुल्हन का कारनामा सामने आया है। वो लड़की एक्चुअल में किसी ने जहर दिया था या वो किसी क्या हुआ है एक्चुअल में? सर ये देखो, ये दवाई पड़ी है, ये सब दिए हुए थे अंदर नीचे है। ये देखो, ये दवाइयाँ सब पड़ी हुई है। अच्छा, ये दवा है? हाँ, ये है ना छोटी छोटी दवाइयाँ जी। अच्छा, तो पैसेंजर कहाँ पर उतरा? पैसेंजर कौन सा? लड़की वो कानपुर के आसपास उतरी है। कानपुर के आसपास उतर चुकी है। उसके साथ में कोई परिवार वाला था उसका? उसका परिवार वाला नहीं था, वो मतलब जो शादी करके ला रहे थे वो थे। अच्छा, वो लड़की शादी करके लेके आ रहे थे, उसके साथ थे। और वो अच्छा, वो उतर गए। सभी ने गोली खाई हुई थी नशे की? हाँ, नशे की गोली खाई थी। अच्छा, वो लड़की एक्चुअल में किसी ने जहर दिया था या वो किसी क्या हुआ है एक्चुअल में? सर ये देखो, ये दवाई आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके हैं। जी अजेंद्र, नई नवेली दुल्हन द्वारा परिवार को जहर खिलाने का मामला सामने है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये आगरा कैंट जो आगरा रेलवे जो हॉस्पिटल है वहाँ पूरा मामला मालूम पड़ा, क्योंकि कैंट स्टेशन पर कुछ यात्री बेहोशी की हालत में मिले। इसमें मामला निकल के आया कि जो शादी कर जयपुर का एक परिवार था और वो अपनी बेटे की शादी करके बनारस से वापस लौट रहा था। मर्दर जो गाड़ी है उससे सफर कर रहा था, जो कि बनारस से जयपुर का उसका सफर था। दुल्हन ने यहाँ परिवार के 3 लोगों को यहाँ जहर खिलाने की बात सामने आई है, जिससे कि वो बेहोश हुए। कहा जा रहा है कि वो या नींद की गोली हो सकती है, जहर खिलाने के कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं। और जो दुल्हन है उसने साफ तौर से अपने जो ससुराली जन है उनको निशाना बनाया है। मौके से दुल्हन कानपुर के आसपास, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कानपुर के आसपास
जो दुल्हन थी वो रफू चक्कर हो गई कानपुर स्टेशन पर। और नमकीन में मिलाकर ये दिया गया था, जो भी जहर या नशीला पदार्थ जो भी है ये नमकीन में मिलाकर दिया गया था। लेकिन ये तय है कि इसको खाते ही जो तीनों लोग हैं जो शादी करने के लिए आए थे वो तीनों ही लोग बेहोश हो गए, उनको होश नहीं रहा और उसके बाद दुल्हन वहां से चली गई। शादी से बताया जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ बातचीत हो रही थी कि शादी से दुल्हन नाखुश थी, उसी के चलते ये घटना हुई है। फिलहाल सभी जो घायल जो बेहोश थे उनको आगरा के रेलवे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनके परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है। जी शुक्रिया जेंद्र। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। और वो अच्छा वो उतर गए, सभी ने गोली खाई हुई थी नशे की। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। लगभग 1.5 साल से चलाई जा रही डायल 112 सेवा, नीति आयोग में भी हमारी इस सेवा को सराहा। डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम औसतन 8 से 9 मिनट। कानून व्यवस्था के कई दूसरे पहलुओं पर की समीक्षा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 112 की समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल से चलाई जा रही है 112 सेवा। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डायल 112 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल से डायल 112 सेवा चलाई जा रही है, जिसको नीति आयोग ने भी सराहा है। दूसरे प्रदेशों को ही डायल 112 का अध्ययन, डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम औसतन 8 से 9 मिनट। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के कई दूसरे पहलुओं पर भी उन्होंने समीक्षा की। खबर संभल से, जहां आरएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। कलेक्ट्रेट सभागार पर आरएलडी महासचिव ने भरी हुंकार। के न्यूज संवाददाता की अकील उर रहमान से खास बातचीत। रईस अलवी ने आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव से की खास बातचीत। आरएलडी महासचिव ने सरकार पर बोला हमला। किसानों के हित में काम नहीं कर रही बीजेपी सरकार। आरएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आदाब, आज हम बड़े फील्ड पर हैं, मुख्यालय पीछे, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अकील उर रहमान खान, जो कि आज मुख्यालय पर खूंखार बनने के लिए यहां पर आए हुए हैं और भारी तादाद कार्यकर्ता भी साथ में हैं। विभिन्न जो समस्या है किसानों की, उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह की धरना प्रदर्शन है, क्या है, हम उनसे राष्ट्रीय महासचिव जो है अकील उर रहमान जी है उनसे पूछे जाएंगे। जी सर, किस तरह का आज धरना प्रदर्शन है आपके यहाँ? आज किसानों के लिए जो उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, करने का जो मूल्य है वो अभी तक निर्धारित नहीं है। जबकि लाभकारी जो है मूल्य देने की बात कही गई थी, आज 14 महीने बीत गए, वो भी नहीं हुआ। जो आवारा पशु हैं उनसे फसलें नष्ट हो रही हैं। तो किसानों की हज़ारों किस्म की समस्याएं हैं। जो मुख्य समस्या कटने से रेट के लेकर है और आवारा पशुओं को लेकर है। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन अभी तक कोई रेट नहीं मिल पाए हैं करने को। इसका भुगतान पूरा हो नहीं पाया। इस बार इसके रेट अभी घोषित नहीं की है, तो लाभकारी जो देने थे। तो इस सब सारी समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश के तमाम जितने ज़िले हैं हमारे सभी मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन है। उसी के तहत आज मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। क्या लग रहा है, किस तरह से धरना प्रदर्शन आप खत्म कर पाएंगे? क्या लग रहा है कि अगर सरकार आपकी बात मानेगी तो क्या कर पाएंगे इसमें? नहीं, ये निश्चित है कि सरकार चूँकि जनहित का और
प्रेषित का मामला है, किसानों से जुड़ी समस्याओं को यकीनन मेरा विश्वास है कि सरकार यकीनन हमारी बात को सुनेगी। आपको याद होगा कि जब बड़ा एक आंदोलन हुआ था किसानों का, तो उसमें भी देश की सरकार ने अपने कदम को समेटा था और किसानों की बातों को सुना था। तो मेरा पूरा विश्वास है कि यकीनन हमारी समस्याएं जो हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी और प्रदेश की मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए किसानों का लाभकारी मूल्य घोषित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जीते हमारे साथ अखिल उर्मान खान जी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साफ तौर पर कह रहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करेगी सरकार, और हम सरकार हमारी अगर मांगे पूरी करती है तो हम धरना जो है खत्म कर देंगे। कैमरामैन अखिल के साथ रही सलवी के यूनियन संभल। खबर एटा से, जहां फर्जी नर्सिंग होम ने फिर ली प्रसूता की जान। परिजनों ने काटा हंगामा, हॉस्पिटल छोड़ डॉक्टर स्टाफ फरार। मां जीवन फर्जी नर्सिंग होम कराया गया था भर्ती। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। हॉस्पिटल छोड़ डॉक्टर स्टाफ हुआ फरार। मां जीवन फर्जी नर्सिंग होम में कराया गया था भर्ती। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। नवजात मासूम का चल रहा था उपचार। क्षेत्र के डीजे के आवास के पास का मामला। फर्जी नर्सिंग होम ने फिर ली प्रसूता की जान। खबर एटा से, फर्जी नर्सिंग होम ने फिर ली प्रसूता की जान। परिजनों ने काटा हंगामा, हॉस्पिटल छोड़ डॉक्टर स्टाफ हुआ फरार। खबर लखनऊ से, स्कूल में छुट्टी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते छुट्टी के निर्देश। स्कूल 10 और 12 फरवरी 2023 को लेकर रहेगा बंद। बीएसए ने स्कूल प्रबंधन को जारी किया नोटिस। वीआईपी मूवमेंट के चलते स्कूल में रहेगी छुट्टी। स्कूल में छुट्टी के निर्देश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते छुट्टी के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल 10 और 12 फरवरी 2023 को रहेगा बंद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते छुट्टी के निर्देश। 10 और 12 फरवरी को स्कूल रहेंगे बंद। खबर लखनऊ से, जहां स्कूल में छुट्टी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 10 और 12 फरवरी को छुट्टी रहेगी स्कूलों की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते ये निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए ने स्कूल प्रबंधन को जारी किया निर्देश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने के बाद राजन पाठक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा विद्यांचल थाने में तहरीर दी गई और तहरीर के माध्यम से यह बताया गया जिस प्रकार का मोहन भागवत जी के द्वारा ब्राह्मणों पर टिप्पणी की गई उसे ब्राह्मण समाज बहुत आघात पहुंचा है। आज हम थाना विंध्याचल में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा ब्राह्मणों के प्रति जो भावना दिखाई गई है, जो हमारे ब्रह्मा जी द्वारा रचित और आदि शंकराचार्य जी द्वारा यह व्यवस्था जो बनाई गई, यह जो ब्राह्मणों
को नीचा दिखाने के लिए, ब्राह्मणों के प्रति गलत भावना दिखाने के लिए जो किया गया है, इसी के खिलाफ हम सब लोग आज विंध्याचल थाने में उनके खिलाफ FIR करने के लिए, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए थाने पे दिए हैं और इसमें मांग करते हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भविष्य में नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई कार्रवाई। मिर्जापुर जनपद में निरीक्षण भ्रमण के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसके बाद माता विंध्यवासिनी के दरबार में पूजन अर्चन किया। समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले को हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने की बात कही। अस्पतालों की समीक्षा और चिकित्सकों की तैनाती करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपकर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हम मिर्जापुर इसलिए आए हैं, जिले को हम नंबर 1 का जिला पूरे प्रदेश में बनाएंगे। डेवलपमेंट के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोड के मामले में, पेयजल के मामले में, बिजली के मामले में, यानी सभी विभागों की हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो भी दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उनको समन्वय बनाकर हम दूर करेंगे। मिर्जापुर जनपद की हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और भरोसा रखिए हम अपने जिले को नंबर 1 पर लाएंगे। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की कृपा से नंबर 1 का जिला बनेगा। हम लोगों के दरअसल अभी इस सवाल के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। सूबे के नगर निकाय राज्य मंत्री जिले के प्रभारी राकेश राठौर श्रावस्ती पहुंचे। वहीं राज्य मंत्री का भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने पदाधिकारियों के साथ स्वागत किया। साथ ही डाक बंगले में राज्य मंत्री को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राज्य मंत्री ने प्रबुद्धजनों के साथ बजट पर संगोष्ठी भी की। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताई बजट की खासियत। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है और जो एजेंडा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर जो काम करती है, उसी आधार पे हमारा बजट बनाया है। सबको, गरीबों को, सबका ध्यान रखते, क्योंकि अभी तक जितनी 75 साल से अभी जितनी भारतीय जनता पार्टी आई है तो गरीबों की और सबकी बात सुनी है। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधी बड़े अपराध करके भी पैसे की दम से थानों में छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है, जिसके चलते अपराधियों को न्यायालय से बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, जिसके कारण अब अपराधी के हौसले बुलंद हो गए हैं। आधारताल थाना में एक पीड़ित पिता अपनी बेटी को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि गोलू रेकवार एवं दुर्गा रेकवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है और उसके ऊपर आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। आधारताल क्षेत्र में उसका नाम बड़े गुंडों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन पुलिस द्वारा पैसे लेकर छोटे मोटे अपराध बना दिए जाते हैं, जिससे वह आसानी से कोर्ट से जमानत पर बाहर आ जाता और उनकी गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गोलू रेकवार व उसका पिता दुर्गा प्रसाद दोनों ही लोगों से अवैध वसूली व ठगी करते रहते हैं, लेकिन पुलिस के संरक्षक के चलते कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आए। भिंड में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गोली मार दी। गोली गंदे के नीचे लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं आरोपी न्यायालय में पेशी के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। ये घटना बीती रात की है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बरोई थाना क्षेत्र के गंगोले का पूरा में रहने वाले धर्मवीर सकवार सोमवार को न्यायालय में पेशी गया था, जो अपने गांव वापस लौट रहा था। घायल आरोपी पर साल 2200 2022
घायल आरोपी पर साल 2022 में नाबालिग के साथ रेप किए जाने का आरोप लगा हुआ था, जिसके बाद आरोपी जेल गया और जमानत पर बाहर आया हुआ है। धर्मवीर सखवार है गंगोले का पुरा का। ये कल उसकी भिंड में पेशी थी, जो आप बता रहे हैं केस है चल रहा है उसके ऊपर भिंड में। वहाँ से पेशी करके अपने चचेरे भाई के साथ ये लौट के जा रहा था, तो यहाँ नौनहाड़ मोड़ पे जो है एक मोटरसाइकिल से उतरा। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उसके गोली मार के चले गए, जो उसके गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी है, ऐसा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखाया है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा कोंडागांव के ऑडिटोरियम में सामूहिक सम्मेलन किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुखों में सिख, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें, अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक जनों को साधने में लगा है। उनकी आम जरूरतों के साथ ही उनके उत्थान, उनकी मदद एवं अन्य हो रही परेशानियों के हल पर भी ध्यान दे रहा है। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ 100% समाज जनों को मिले और इस ओर कार्य कर रहा है। इस दौरान उपस्थित जनों को सम्मानित भी किया गया। महेंद्र छाबड़ा, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा और के संबंध में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है। उस सेमिनार में हम लोग राज्य शासन की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरह से काम कर रही हैं, लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, और उन योजनाओं से अवगत कराने के लिए सभी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों को बुलाकर उन लोगों से जानकारियां हासिल करते हैं और उन लोगों से इस बात को समझने का भी काम करते हैं कि जो योजनाएं हैं वो काम किस तरह से कर रही है। और इसके साथ साथ आज हम लोगों ने जिलाधीश कार्यालय में भी एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें जो हमारे वर्ग की योजनाएँ हैं वो जिला स्तर पर कैसे काम कर रही है, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर ऐसा एहसास हो रहा है कि इन योजनाओं को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उस संबंध में सभी जिला के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े संघ बस्तर परिवहन संघ का वर्ष 2023-24 के चुनाव को लेकर मंगलवार को आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले कार्यकाल की वार्षिक लेखा जोखा की जानकारी पेश की गई। वहीं सर्वसम्मति से चुनाव होने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि कुछ ही दिनों में आगामी चुनाव तिथि की घोषणा की जाएगी। सात 2023 को अवहित की गई थी, जिसमें हमारे सारे सदस्यों को आमंत्रित किया गया था और हमारे सारे काफ़ी सदस्य हमारे जो बाहर गए नहीं आ पाए, बाकी हमारे पूरे सदस्य आए यहाँ पर। तो हमारा मेन मुद्दा था लेखा जोखा और चुनाव का। लेखा जोखा हमने बड़ी मतलब ये प्रस्तुत किया, जिससे सारी जनता ने मतलब ये एकदम इसे पास किया। और चुनाव के लिए हमने एक डेट फिक्स अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया, जिससे हमारी जनता ने सर्वसम्मति से पास करके हमने उसको मिनट बुक में ले लिया और फरवरी में ही हमारा चुनाव निर्धारित। दुमका जिला अंतर्गत रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठाडी मोड़ के पास एक कार के पेड़ से टक्कर लगने के कारण कार में आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण कार व पेड़ जलकर राख हुआ। घटना देर रात की बताई जा रही है। कार पर 5 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी सवारी ने भागकर अपनी जान बचाई है। गाछों में आगे लग गई। खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। न्यूज 9 में आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में अपना संबोधन करेंगे। लोकसभा में आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का आज लोकसभा में संबोधन।
लोकसभा में आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लोकसभा में संबोधन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज अपना संबोधन देंगे, जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन। खबर पंचकुला से है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज डायल 112 के हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पर उन्होंने 112 सेवा की वर्किंग देखी और डायल 112 का रिव्यू भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर के साथ पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी डॉक्टर एएस चावला समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बता दें, हरियाणा पुलिस के अपने हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ी से अपना काम कर रही है। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारी हैं, नागरिकों को समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज डायल 112 के हेडक्वार्टर पहुंचे। लक्ष्मणगढ़ के बराला गांव में रविवार को घर से लापता हुई 13 वर्षीय छात्रा का शव सोमवार रात को बलारा गांव के कुएं में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंपा। बलारा गांव के वार्ड संख्या 2 की रहने वाली छात्रा 5 फरवरी रविवार को दोपहर 2 बजे घर से बस स्टैंड के लिए रवाना हुई थी। लड़की के वापस घर पर नहीं लौटने पर रिश्ते के चाचा और बलारा थाने में सूचना दी। फिलहाल बलारा गांव के कुएं में उसका शव मिला, जिस पर बलारा थानाधिकारी कैलाश यादव मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की सहायता से कुएं से शव को निकलवाकर लक्ष्मणगढ़ के उप जिला चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया। ये परसों शाम यानी 5 तारीख की शाम को इनके मामा जी देवेंद्र जी आए थे कि हमारी 13 साल की लड़की घर से गायब है, तो इस समय में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। दूसरे दिन कल हमने काफ़ी तलाश किया, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर सब एनालिसिस किया, आसपास पूछताछ की गई गाँव वालों से, घर वालों से। तो घर वालों ने तो प्रथम दृष्टि ये मान लिया था कि हमारी बच्ची कहीं ना कहीं सुसाइड कर ली। ऐसा मेरे पूछने पर उनके घर वालों ने बताया कि ये 2-4 दिन से पता नहीं मानसिक रूप से थोड़ा यूँ चल रही थी, घूमने का जिद कर रही थी। माँ ने उसको मना कर दिया था, जिस पर माँ और बेटी दोनों में नोक-झोंक भी हुई है। कल शाम को फिर इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज आ सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज सुनवाई। मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली मेयर चुनाव पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज सुनवाई। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आज सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। दिल्ली में चुनाव पर आज आ सकता है फैसला। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा होने से 2 लोगों की मौत हो गई। कोयला लदा हाईवा दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में चालक और उपचालक है। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के वनपोखरिया गांव के पास की है, जहां पर कोयले से लदे हाईवा ने पीछे से एक हाईवा को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति की मौत के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। दोनों मृतक महेशपुर थाना क्षेत्र के सेलमपुर गांव के रहने वाले हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस घटना पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अंतर्गत वन पोखरिया के पास में एक हाईवा जो है खड़ी हाईवा को ठोक दिया है, जिसकी वजह से उसके चालक और को चालक को गंभीर चोटें आई थी, जो फंस गया था उसी पर। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सोनाजोड़ी पाकुड़ लाया गया है और इस पर लोगों से पूछताछ किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डिंडौरी जिले के बजौग विकासखंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक सप्ताह की मंडाई मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए व्यापारियों के द्वारा तरह तरह की दुकानें लगाई गई एवं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडाई मेला मानी जाती है। इस मंडाई मेले में यहां पर दूर दराज से भी लोग आते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दुकानदार से 800 ले से 1800 तक की अवैध वसूली की गई है। बिजली विभाग वाले ने लिया अपने से 1100 रुपये। क्या बोल के लिया गया है? या वो तो लगना है, लाइट लिए तो लगना। अब जनरेटर भी लाते तो अपन पैसा लगता, डबल लगता, इसलिए हमने 1100 रुपये उनको दे दिया। विद्युत विभाग के कौन सा कर्मचारी है जो आपसे पैसे लिए? भाई साहब वो साहब है, कौन है, चश्मे वाला है, मैं नहीं जानता उसको। नंबर हाल ही की मेरे पास है। अभी जैसे कि जानकारी लगा कि बजाग में मेला लगा है, मैंने वहाँ के स्टाफ से बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अभी अस्थायी कनेक्शन की टीसी नहीं कटी है, तो मैंने उन्हें तत्काल लाइन काटने का आदेश दे दिए हैं। जब तक टीसी का पैसा जमा नहीं होगा तब तक लाइन नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि जब विभाग के कोई भी कर्मचारी के द्वारा वहाँ पे वसूली की गई है हर दुकानदारों से। इसकी जांच करवाऊंगा मैं कि किसने वसूला है, किस किस से क्या किया है। माड़ोताल थाना अंतर्गत चुंगी नाका में दुकान लगाने वाले युवक को पुराने विवाद के चलते बदमाशों ने सरेराह गोली मार दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दारूखोर आया, वो तिलवारा का था, नमनगर आया तिलवारा जहाँ का भी हो, वो लड़ लुड़ के गाड़ी गलौच दे के मेरे बच्चों को मार के यहाँ से चले गया। 2-3 दिन हो, 2 तारीख की बात है। और फिर आज मेरा लड़का दुकान गया, दुकान पर उसने गोली चलाई है आके, जिसने भी चलाई हो या उसने चलवाई हो या चलाई हो, जिसने भी चलाई हो, लेकिन गोली चली है मेरे लड़के के ऊपर आज। माड़ोताल क्षेत्र अंतर्गत चुंगी नाका बाईपास के पास एक ठेले में जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गए हैं और जो इस समय उपचाररत हैं, जिस पर कि मामला पंजीबद्ध कर तत्काल संज्ञान लेते हुए जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है और अभी पूछताछ जारी है। संभवतः 1-2 घंटे के अंदर पूछताछ और जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी साक्ष्य संकलन करना है, उसे पूर्ण कर आपको अवगत करवाया जाएगा। खबर एमपी के झाबुआ से, जहां पर गौतम अडानी की कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर देश भर में उनकी कंपनी का विरोध हो रहा है। अब इस मामले पर कांग्रेस का आंदोलन चरम पर नजर आ रहा है और इसी कड़ी में झाबुआ जिला कांग्रेस के झाबुआ LIC दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय छतरी चौकी पर गौतम अडानी का पुतला दहन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।